हेलो गाइस। आज हम शुरू करेंगे फेस मॉडलिंग एंड सम मॉडलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ब्लेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ ब्लेंडर ट्यूटोरियल 13 और इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे फेस मॉडलिंग और बॉडी पार्ट मॉडलिंग। और ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल है, लेकिन ये एक बिल्कुल नया तरीका है, बहुत पॉपुलर भी है और उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो कि आर्टिस्ट पार्शली होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते, उनको रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं। गालिबन उस कैटेगरी में मैं अपने आप को भी लेकर आता हूं। तो इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं कुछ प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। और वो पहली चेंज ये है कि मैं एडिट और प्रेफरेंसेस में जाऊंगा और यहां पर अगर आप देखें तो इंटरफेस में लाइन विड्थ डिफॉल्ट है। अगर आप इस लाइन विड्थ पर काम करें और अगर मैं टैब को प्रेस करूं तो ये मेरे पास एजेस और वर्टिसेस नजर आ रहे हैं, जो कि अगर आप जूम करें तो ये वर्टिसेस बहुत छोटे हैं साइज के अंदर और ये एजेस भी बहुत ज्यादा थिन है। तो मैंने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा किया है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कि मैंने इंटरफेस में लाइन विड्थ को थिक कर दिया है, जिससे कि मेरे पास वर्टिसेस की का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है और एजेस जो है वो थोड़ी सी थिक हो गई हैं और ये मेरे लिए ज्यादा रीडेबल है। दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में प्रोड्यूस होता है लॉन्च के वक्त, और कैमरा और लाइट को आउटलाइनर के अंदर मैं इस पैनल में हाइड कर दूंगा। तीसरा काम जो मुझे अब करना है वो ये है कि मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगा और उसके ऊपर और राइट या साइड व्यू में जाके वहां पर मैं रेफरेंस इमेजेस को लोड करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको लेके चला जाऊं फोटोशॉप में, तो ये वो दो रेफरेंसेस हैं, रेफरेंस इमेजेस हैं जो कि मैंने यहां पर लोड की हुई हैं। ये मैंने रेफरेंस जो है वो अपने आर्टिस्ट से क्रिएट करवाया है। ये प्रिसाइज नहीं है बिल्कुल भी, उसने भी फौरन ही करके दिया है, लेकिन मैंने ये ट्यूटोरियल के लिए करवाया है क्योंकि मैं कोई ऐसी रेफरेंस इमेज यूज नहीं कर सकता, कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। और ये इसका साइड व्यू है। मसला सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में ये है कि ये 100% अलाइंड नहीं है, लेकिन बहुत हद तक इनकी अलाइनमेंट हुई भी है। अब अगर आप देखें तो हमने करना क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले फेस की तरफ जाता हूं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं और इसको मैं पैन करके इसके फेस को फोकस करता हूं फ्रंट व्यू में। और यहां पर आप देखिए कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमने किन कंटूर्स को फॉलो करना है, तरीका वही है जो कि माया में यूज किया गया है, वही कॉन्सेप्ट है। आप एग्जैक्टली जिस कॉन्सेप्ट से मैं अभी आपको ब्लेंडर में बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट से आप माया में भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये राउंड या सर्कुलर या इलिप्टिकल कंटूर्स हमको चाहिए होंगे माउथ के अराउंड, और उसके बाद ये राउंड या सर्कुलर कंटूर्स हम फॉलो करेंगे अराउंड दी आईज। उसके बाद अगर आप नोज को देखें तो ये वर्टिकल एंड थोड़े से कर्विलिनियर कंटूर्स हैं जो कि हम नोज के लिए यूज करेंगे। और उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो ये चीक्स का एरिया है जिसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे, और फेस को यानी कि माउथ एरिया, नोज एरिया एंड आई एरिया को हम इस तरह से आपस में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जब ऊपर जाएंगे तो ये आपका स्कल का एरिया है, बिल्कुल वैसे ही कंटूर्स बनेंगे जैसे कि आपने माया में मॉडलिंग में देखा था। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ तरीका ये है कि
यहां पर मैं प्लेन मॉडलिंग करूंगा, यानी कि बिल्कुल फ्लैट मॉडलिंग करूंगा। और फ्लैट मॉडलिंग करने के बाद एक प्रोसेस है जिसके थ्रू, जो कि मैनुअल प्रोसेस है, वो आपको आना चाहिए, जिसके थ्रू हम इसके अंदर ऑन द अदर साइड डेप्थ क्रिएट करेंगे ताकि ये राउंडेड हो जाए। लेकिन हम पहले फ्लैट फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे, यानी कि फ्रंट व्यू में, उसके बाद हम साइड व्यू में आएंगे और यहां पर आकर हम उस फ्लैट फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे बहुत तरीके के साथ, एक प्रोसेस के साथ। यहां पर आकर हम उसको राउंडनेस देना शुरू करेंगे और फेस के ऊपर हम उसको उनके कंटूर्स को अलाइन करेंगे। तो ये तरीका है। ब्लेंडर में मैं अगर 1 प्रेस करता हूं तो आपको मालूम है कि फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में मैं आ जाऊंगा और यहां पर शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, इमेज में जाऊंगा, रेफरेंस में जाऊंगा और अपनी जो मेरी टारगेट फोल्डर है वहां जाकर मैं फ्रंट व्यू लोड कर लूंगा। फ्रंट व्यू लोड करने के बाद मैं 3 प्रेस करूंगा और अब मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में ब्लेंडर के आ गया हूं। मैंने 3 प्रेस किया है और अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस कर दूं तो मैं लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊंगा, बट आई स्टे विद राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू। और यहां पर आकर मैं शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करूंगा, इमेज, रेफरेंस, और इस बार मैं साइड व्यू यहां पर ले लूंगा। और अब मिडिल माउस बटन से मैं टॉगल करूंगा तो मैं अब देखिए ब्लेंडर में पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया। शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन से मैं इसके अंदर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पैन कर रहा हूं। और ये करने के बाद अगर आप देखें इस गिज्मो को तो आप ये देखिएगा कि जो फ्रंट व्यू है वो वाई एक्सिस के ऊपर है और जो साइड व्यू है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो मैं फ्रंट व्यू को प्रेस करके थोड़ा सा एक काम ये करूंगा कि जी वाई प्रेस करूंगा और इसको मैं पीछे लेकर चला जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बीच में मॉडल को क्रिएट करना है। एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो कि माया में हम कर रहे हैं। और यहां पर मैं राइट व्यू को या साइड व्यू को सेलेक्ट करूंगा और जी एक्स प्रेस करूंगा और यहां पर मैं इसको पॉजिटिव एक्स की तरफ लेकर चला जाऊंगा। और मैं ये एरिया अब एम्प्टी छोड़ रहा हूं उस मॉडल के लिए जो कि हम करने वाले हैं। अगर अब आप गौर से देखें तो ये मेरे दोनों व्यूज यहां पर आ चुके हैं। मैं फ्रंट व्यू को पहले सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा इमेज प्रॉपर्टीज में और इसको मैं क्लिक करूंगा। मैंने फ्रंट व्यू को सेलेक्ट किया हुआ है और इसकी ओपेसिटी पे क्लिक करूंगा और 1 के बजाय मैं इसको 0.25 कर दूंगा। आई एम सॉरी, ये साइड व्यू सेलेक्ट हुआ था। और अब अगर मैं इसमें जाता हूं फ्रंट व्यू में, ओपेसिटी पे सेलेक्ट करके मैं 0.25 इसको भी कर दूंगा ताकि मेरे पास थोड़ा सा रीडेबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो मेरा थोड़ा सा सॉल्व हो जाए और मुझे ये ज्यादा नजर आने लग जाए। मैंने ओपेसिटी को थोड़ा सा कम किया है। मुझे इसके ऊपर इस वक्त कंटूर्स यानी कि वायर फ्रेम क्रिएट करना है इन अ फ्लैट फॉर्म, तो इसलिए मैंने इस ओपेसिटी को कम किया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये आपको ये यहां दोनों साइड्स के ऊपर नजर आ रहा है। मैं इसको ब्लेंडर में बहुत आराम के साथ हैंडल कर सकता हूं और वो ये कि अगर मैं फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करके यहां पर इमेज प्रॉपर्टीज में ही इसको साइड जो इसका टैब है उसके ऊपर बोथ के बजाय फ्रंट को मैं सेलेक्ट कर लूं, तो अब आप देखिए मैं जब टॉगल कर रहा हूं तो आपको बैक साइड से ये जो इमेज है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन फ्रंट साइड से नजर आ रही है। और यही हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमने बाद में मॉडल को कभी टॉगल वॉगल करना हुआ तो ये इमेज बीच में आएगी। हम चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसी तरह से मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं साइड व्यू में आके इसमें भी, इसमें बजाय फ्रंट के बैक को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब आप ये देखिए कि ये भी मेरे लिए फैसिलिटेट हो गई है ये चीज। ये बड़ी जबरदस्त कमांड है। आई डोंट नो माया में या मैक्स में ये है या नहीं, लेकिन मैंने वहां देखी नहीं है।
बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम मिस कर जाते हैं, बट इन ब्लेंडर इट इज ऑब्वियस, सो इट इज अ वेरी गुड कमांड। ये काम करने के बाद मैं एक और काम ये करूंगा कि मैं इस पैनल में आऊंगा जो कि एक तरह से आउटलाइनर है, और यहां पर आने के बाद मैं इस टैब के ऊपर जाऊंगा जहां पर रिस्ट्रिक्शन टॉगल्स लिखा हुआ है, और यहां पर ये सिलेक्शन मोड है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहां पर मेरे पास सेलेक्ट और अनसेलेक्ट के जो आइकॉन्स है वो आ गए, जो कि पहले नहीं थे। और अब मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं इन इमेजेस को फ्रीज कर दूं, यानी कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि माया में लेयर बना के हम लेयर को रेफरेंस कर देते हैं ताकि वो एक्सीडेंटली सेलेक्ट ना हो, इसी तरह से आप माया में कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्शन क्राइटेरिया मौजूद नहीं होता, आपको यहां जाकर इसको इनेबल करना पड़ता है। उससे पहले मैं एक और काम ये करूंगा कि फ्रंट इमेज को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके इसका नाम फ्रंट रख दूंगा ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसका नाम, इस इमेज का नाम साइड रख दूंगा। अब ये मेरे पास ऑब्वियस है, अगर आप आउटलाइनर में देखें कैमरा और लाइट जो है वो हिडन है, फ्रंट एंड साइड व्यूज जो है वो आपको अपीयर हुए हैं, नजर आ रहे हैं। और अब मैं यहां पर आकर साइड व्यू और फ्रंट व्यू दोनों की सिलेक्शन को ऑफ कर दूंगा। अब आप देखिए मैं इनको सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी सी एक तैयारी है जो कि आप लोगों को ब्लेंडर में करनी चाहिए किसी भी मॉडल को बनाने के लिए, अगर उसका रेफरेंस मौजूद है। तो अब हमने इस तरह से, अगर आप देखें तो रेफरेंस इमेज को कंट्रोल कर लिया है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट कर देती है जब आप फ्लो में होते हैं। उसके बाद मैं 1 प्रेस करूंगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाऊंगा, शिफ्ट मिडिल माउस बटन मैं पैन कर रहा हूं, और जब मैं व्हील को स्क्रॉल कर रहा हूं तो मैं जूम इन एंड आउट कर रहा हूं। मैं इस वक्त यहां पर मौजूद हूं। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं, मैश में जाता हूं और प्लेन को ले लेता हूं। जैसे ही मैंने प्लेन को लिया, आप देखिएगा कि ये प्लेन जो है वो, अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू में देखूं तो ये बिल्कुल टॉप व्यू के ऊपर आया हुआ है। मैं 1 प्रेस दोबारा करता हूं। अब मैं रोटेट प्रेस करूंगा, यानी कि आर, और रोटेट अलोंग एक्स एक्सिस, एंड यानी कि RX90 मैंने प्रेस किया है, ब्लेंडर ने रोटेट कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब ये मेरे पास प्लेन जो है वो आ चुका है। अगर मैं Z प्रेस करूं वाई फ्रेम मोड आ जाएगा, और अगर मैं ऑल्ट Z प्रेस करूं तो ये एक्सरे मोड आ जाएगा। तो मैंने ऑल्ट Z प्रेस किया है, मैं स्केल करूंगा इसको। ऑब्जेक्ट मोड में रहते हुए ही मैंने इसको स्केल किया, और मैंने इसको इतना स्केल किया, और अब मैंने इसको GZ प्रेस किया, GZ, और मैं अब इसको ऊपर लेकर चला गया। इससे पहले मैं एक और काम भी कर दूंगा, बजाय ये कि मैं GZ, GX और GY प्रेस करूं और इस तरह से मैं बार बार टॉगल करूं। मैं यहां पर आऊंगा राइट साइड टॉप साइड के ऊपर, और यहां पर आकर मैं ऑब्जेक्ट गिज्मोज में मूव को ऑन कर दूंगा ताकि मेरे पास ये मूव का जो गिज्मो है ये रहे। मैं एग्जैक्टली इसको बार बार GX और GY और GZ प्रेस ना करूं, लेकिन अगर आप हैबिचुअल है उसके तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं उसको। लेकिन मेरी आदत जो है वो कुछ इस किस्म के तरीके से काम करने की है, इसलिए मैंने इसको किया है। अब मैं एस प्रेस करूंगा मजीद, और ये जो आप इसके लिप्स जो कि क्लोज्ड लिप्स हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने गलत थोड़ा सा बनाया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इन क्लोज लिप्स के ऊपर आकर इसको रखूंगा, और मैं इसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट नोज की जो बाउंड्री है वहां तक रखूंगा। इसके बाद ये स्टेप करने के बाद मैं करूंगा ये कि मैं टैब प्रेस करूंगा और कंट्रोल R प्रेस करूंगा, जो कि इंसर्ट लूप की कमांड है, और यहां पर मैं एक दफा लेफ्ट क्लिक करूंगा, दोबारा लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर आप देखें तो मेरे पास बीच में एक लूप हाफ द वे मेरे पास वर्टिकल एज लूप आ गया है। उसके बाद मैं 3 प्रेस करूंगा, क्योंकि ये 1 जो है मैं इस वक्त वर्टेक्स मोड में हूं, मैं हूं तो एडिट मोड में, लेकिन मैं
बाय डिफॉल्ट वर्टेक्स मोड में हूं, 2 अगर प्रेस करूंगा तो एज मोड में, और 3 प्रेस करूंगा तो मैं फेस मोड में चला जाऊंगा। मैं 3 प्रेस करूंगा, इस फेस को लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं एक्स प्रेस करूंगा और यहां पर मैं वर्टिसेस, एजेस और फेसेस पे आके इस फेसेस को लूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एक्स मैंने इसलिए प्रेस किया था कि यही प्रॉपर तरीका है ब्लेंडर में किसी भी एंटिटी को डिलीट करने का, तो मैंने इसको यहां पर डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं फिर टैब प्रेस करूंगा, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद जब मैं एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं, तो मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद मैं इस वक्त यहां से मॉडिफायर सेलेक्ट करूंगा और वो मेरा मॉडिफायर होगा मिरर। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट मोड पर मैंने मिरर को ऐड किया इसके अंदर, और जैसे ही मैंने इसको मिरर किया, मिरर करने के बाद एक चीज बहुत जरूरी है, वो जरूर कर दीजिएगा। मिरर हो रहा है अराउंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड मिरर ऑब्जेक्ट की मैं क्लिपिंग कर रहा हूं। क्लिपिंग का मतलब यह है कि अगर मैं टैब प्रेस करता हूं और मैं 1 प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास वर्टेक्स आ गए। ये देखिए सेंटर वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स अब मैं, आप कुछ भी कर लें, ऑन द अदर साइड ऑफ दिस एज नहीं जाएगा। ये एक फायदेमंद चीज है। ये देखिए मैं इसको फोर्स भी कर रहा हूं लेकिन ये ऑन द अदर साइड नहीं जाएगा। अगर ये क्लिपिंग नहीं हुई हुई होती तो फिर मामला जो है वो ये हो जाता और ये ओवरलैप कर जाते एक दूसरे को। तो ये क्लिपिंग करना जरूरी है क्योंकि हम इस साइड के ऊपर काम करेंगे। अब यहां से मॉडलिंग शुरू हो रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये प्लेन रखा है, इस प्लेन से क्या होगा। तो देखिए बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम ये कंटूर्स जो है वो अब खुद मैन्युअली क्रिएट कर देंगे। हम यहां से लेके यहां तक के कंटूर क्रिएट करेंगे, यहां से लेके यहां तक का मिरर खुद होगा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं और इस एग्जैक्टली इसको आप देखते जाइए। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूंगा और उसके बाद क्योंकि इनके लिप्स नहीं है तो मैं इसके लिप्स जो है वो क्रिएट करने के लिए उसका एक प्रोफाइल तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो ये मैंने मैन्युअली बना दिया है क्योंकि देखें ये है कार्टून फेस, तो इसलिए मुझे इसके अंदर ज्यादा प्रेसिशन की फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं अब इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके ई प्रेस करूंगा तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि अगर मैं 2 प्रेस करूं तो ये मेरे पास एज आ गई। मैं इसको भी सिलेक्ट करके वर्टिसेस के बजाय एज को सिलेक्ट करके अगर ई प्रेस करूं तो भी एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन मैं वर्टिसेस में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ऑफ वर्टिसेस करूंगा, ई प्रेस करूंगा और ये मेरे पास एक और फेस जो है वो क्रिएट हो गया क्योंकि ये दोनों वर्टिसेस एक्सट्रूड हो रहे हैं यानी कि वो एज को लेकर एक्सट्रूड हो रहे हैं। इसके बाद मैं इसका शेप जो है वो बनाना शुरू करूंगा। ये हो गया। अब आप देखिए मैंने फिर इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, एच को सिलेक्ट कर सकता था, नहीं किया, बल्कि इनको किया और ये लेकर मैं आगे गया, यहां पर आया। ये कोई 4 दफा मैं एक्सट्रूड यहां पर कर दूंगा, अंदाजा है मेरा ये। और ये कोई रिलीजियस रूल नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसको मैंने ये 1, 2 एंड 3 टाइम्स ये एक्सट्रूड हो चुका है और अब मैं ये देखिए इसका शेप बना रहा हूं और मुझे इसको अब राउंड लेकर जाना है। तो नोज के साथ तो ये यूं राउंड था और अब इसने ये राउंड होना है इस तरह से। तो अब मैं इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा, ई प्रेस करूंगा और दोबारा मैं यहां पर लेकर आऊंगा और इसको रखूंगा। तो ये देखिए अब मैं इसकी राउंडनेस जो है वो क्रिएट कर रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स ट्विकिंग मुझे करनी ही करनी है, इसको मुझे राउंड तो रखना ही रखना है। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको किसी तरह से राउंड करूं, इसको मुझे थोड़ा सा डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा। अब मैं फिर इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूं, ई प्रेस करूंगा, ये टर्निंग पॉइंट है एंड थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन ये देखिए मैंने इसको यहां पर लाकर इस तरह से टर्न कर दिया और इसलिए किया कि ये मेरे पास एज जो है अब उसकी डायरेक्शन का नॉर्मल जो है वो इस तरफ चला जाए
उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा अंदर भी किया क्योंकि ये राउंडेड है थोड़ा सा, तो ये दोनों वर्टिसेस मैंने बराबर नहीं रखे। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया, यहां लेकर आया, इसको विड्थ दी थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने फिर ई प्रेस किया और ये मैं लेकर आया। ये फायदा है क्लिपिंग का, अब मैं ओवरलैप नहीं कर सकता। और यूं समझिए कि ये मैंने लिप्स का एरिया जो है उसका पहला कंटूर जो है वो बना दिया है। ये करने के बाद मैं करूंगा ये कि इन तीनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा और इन तीनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के बाद ई प्रेस करूंगा और इनको मैं ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा। आप देखिए, अगर मैं लेफ्ट एंड राइट साइड मूव कर रहा हूं तो ये वर्टिसेस जो कि सेकंड एंड थर्ड वर्टिसेस हैं ये तो मूव हो रहे हैं, लेकिन जो बीच का वर्टेक्स है क्लिपिंग की वजह से वो अब मूव नहीं होगा। मैं इतना नोज के ऊपर लेकर आऊंगा एट द टॉप ऑफ द नोज, यानी कि अगर आप 3D में इस चीज को अज्यूम करें तो मैं एट द टॉप ऑफ द नोज आ गया हूं। ये बेस ऑफ द नोज है, ये टॉप ऑफ द नोज, मैंने इतनी विड्थ दी है। और ये विड्थ देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊंगा और यहां पर आकर मैं इसको राउंड कर दूंगा। तो ये मैंने राउंड कर दिया है और ये पार्ट पूरा का पूरा मैंने राउंड कर दिया। अब आपके पास ये 4 वर्टिसेस मौजूद हैं। मैं इन चारों के चारों वर्टिसेस को फिर सेलेक्ट करूंगा, ई प्रेस करूंगा और मैं एक विड्थ और दूंगा जो कि कम से कम यहां तक की होगी। और अब अगर मैं एस जेड प्रेस करूं तो मैं ये देखिए इसको थोड़ा सा, ये हम माया में भी करते हैं नेगेटिव स्केल करने के लिए, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर दूंगा। थोड़ा सा मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया। इस वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा और इस वर्टेक्स को भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसकी वजह यह कि मुझे मालूम है आगे जाके इस वर्टेक्स ने कनेक्ट होना है आई के साथ, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा रूम चाहिए। तो मैं आपको हर चीज की वजाहत दे रहा हूं। यह करने के बाद अब मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट नहीं करूंगा, इन तीनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा, फिर ई प्रेस करूंगा और आगे जाऊंगा। हाफ वे ऑफ द नोज जाने के बाद याद रखिएगा सब फ्लैट है, हाफ वे सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ कंटूर्स बना रहे हैं। हाफ वे ऑफ द नोज पर जाने के बाद, बल्कि मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, मैं इसको डेवलप कर दूंगा। मेरे पास एक और सेगमेंट आ गई एंड देन अगेन मैं ई प्रेस करूंगा और अब मैं और आगे जाऊंगा और तकरीबन मैं आई ब्रोज तक या एट द टॉप ऑफ द आई तक मैं, यानी कि यहां तक अगर आप समझें, यहां तक आकर मैं इसको फाइनल कर दूंगा। और फाइनल करने के बाद मैं यहां पर एक कर्व क्रिएट करूंगा। ये कर्व भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्रिटिकल है, और वो अभी आपको उसकी वजह जो है वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस कर्व ने आगे जाकर आपके स्कल से भी मिलना है और इसी कर्व ने कनेक्शन देना है आई को। ये सिर्फ और सिर्फ कंटूर का तरीका है। ये कंटूर्स आपके थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं अगर आपने इस डायग्राम को यूज नहीं किया या इस रेफरेंस इमेज को यूज नहीं किया। मैं ये रेफरेंस इमेज आप लोगों को ट्यूटोरियल में दूंगा, साथ में ये आपके पास लिंक में मौजूद होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने रेफरेंसेस भी यूज कर सकते हैं। बट द बेसिक वे ऑफ डूइंग इट इज दिस, यानी कि हम बेसिकली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कंटूर फॉर्मेशन कर रहे हैं और देखिएगा कि इसी से ही पूरा फेस जो है वो हम क्रिएट कर देंगे। अब मैं इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा, ई प्रेस करूंगा और आगे की तरफ लेकर आऊंगा मैं इस फेस को, और ये देखिएगा कि ये यहां पर ये जो फेस है मैं यहां पर लाकर इसको कहीं रोकूंगा और उसके बाद मैं इस वर्टेक्स को लेकर इतना और इस वर्टेक्स को लेकर ऑलमोस्ट इतना मैं यहां पर इन दोनों को ये इंक्लिनेशन दे रहा हूं। और ये इंक्लिनेशन देने की वजह क्या है, क्योंकि अब मुझे आगे जाना है। तो मैं अगर इस तरह से इस वर्टेक्स को रखता तो मेरे लिए यहां आना मुश्किल होता। तो मैंने ये एक इंक्लिनेशन यानी कि एक एंगल दिया है यहां पर, और यही एंगल आप लोगों ने सीखना है। इसके बाद मैं ई प्रेस करूंगा, मैं 3 दफा यहां पर एक्सट्रूड कर रहा हूं। मैं चाहूं तो मैं ज्यादा भी कर सकता हूं, यह भी कोई रिजिड रूल नहीं है। एक दफा मैंने ये एक्सट्रूड किया,
और अब मैं इस वर्टेक्स को थोड़ा सा ऊपर करूंगा। आप ये समझ लीजिए कि ये आई जो जिन्होंने बनाई है, एक तो उन्होंने टेढ़ी बना दी और दूसरे ये कि ये स्ट्रेट है ऊपर से। मैं इसको स्ट्रेट नहीं, एज अ राउंड कंसिडर कर रहा हूं, वरना आप इसको स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं। एक फेस यहां पर क्रिएट करें और फिर स्ट्रेट लेकर चले जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि राउंड आई थोड़े से बनाना थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको सीखिए, वो ज्यादा बेहतर है। देन ई, और मैं ये इसको लेकर यहां तक आऊंगा, और अब मैं इस वर्टेक्स को ये मैंने मूव कर दिया, क्योंकि मुझे इधर भी अब कंटूर को लेकर आना है। ई प्रेस करूंगा, यहां लेकर आऊंगा, और अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूंगा और यहां पर लाकर मैं इसको ट्विक कर दूंगा। ये मेरे पास एक तीन फेसेस का सेट बना दिया मैंने, जो कि यहां से कंटिन्यू किया था। इसी तरह से हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। ई प्रेस करूंगा तो ये देखिए, इस वाले ये जो अगर आपको नजर आ रहा है पॉइंट, यानी कि वर्टेक्स, मैं तकरीबन यहीं पर इसके करीब लाकर मैंने इसको डेवलप कर दिया है। और इसको डेवलप करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, और अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा, ई प्रेस करूंगा, यहां पर एक कंटूर क्रिएट करूंगा, और इसको भी मैं यहां पर लाकर इसको सेट करूंगा, और मैं इसको रूम दूंगा कि ये आगे की तरफ जाए। इसलिए अगर आप देखें तो मैं ये एंगल थोड़ा सा मैंने इंक्लाइन किया है, या मैं इसको स्ट्रेट भी रख सकता हूं यहां पर, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं ई दोबारा प्रेस करूंगा और यहां लाऊंगा और यहां पर रख दूंगा, और ये मैंने ऑलमोस्ट जो है वो आई को कवर करने की पूरी कोशिश की, और मैंने कर लिया है इसको। ये करने के बाद अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, और वो ये कि यहां पर ओपनिंग मौजूद है। मैं इन चारों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने एफ प्रेस कर दिया तो एफ का मतलब है फिल द फेस इन ब्लेंडर। बहुत पावरफुल कमांड है। जैसे माया में अपेंड की कमांड मौजूद है, इसी तरह से, और वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो अपेंड की कमांड, जो कि आपने फेस मॉडलिंग में देखी। लेकिन देखिए, ब्लेंडर के अंदर ये चार वर्टिसेस सेलेक्ट किए या चार एजेस सेलेक्ट कीजिए, और जब वो चारों एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी, ब्लेंडर खुद कैलकुलेट करता है और उसके बाद वो फिल कर देता है और फेस क्रिएट कर देता है। इसके बाद आप एडिट कर सकते हैं इसको मजीद, अगर आप चाहें तो ये मजीद एडिट हो जाएगा। और इस तरह से ये राउंडेड अगर आप देखें तो ये जो कंटूर है क्रिएट हो गया है। ये क्रिएट करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा, और मुझे अब ये जो मेजर यहां के चीक्स के कंटूर्स और ये माउथ और आई के कंटूर्स का जो एक कनेक्शन है वो क्रिएट करना है, यानी इस जगह को फिल इन करना है। तो इसको फिल इन करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूंगा कि यहां पर भी आपको चार वर्टिसेस नजर आ रहे हैं। नाउ मैंने इन चारों को सिलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, देखिए मेरे पास यहां पर फेस जो है वो क्रिएट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा मैं इसकी इंक्लिनेशन करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहां पर जगह चाहिए। उसके बाद मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा, जो कि मेरे पास लिप्स के या माउथ के वर्टिसेस हैं। और मैं अब इस कमांड को गौर से देखिएगा, मैं एक्सट्रूजन और स्केल को साथ यूज करूंगा। मैंने ई प्रेस किया, एक्सट्रूजन हो गई, लेकिन मैंने अभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ ई प्रेस किया हुआ। ई प्रेस करने के बाद अगर मैं एस प्रेस करूंगा तो वो जो डबल एजेस बन चुकी हैं वो एजेस अब स्केलिंग के लिए तैयार है। मैंने सिर्फ एस प्रेस किया है, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्केलिंग होगी, और ये यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है। ये यूनिफॉर्म स्केलिंग मैं सिर्फ इस वर्टेक्स तक करूंगा जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, ये मैंने किया। और अब आप देखिए, मैंने इस वर्टेक्स को लाकर यहां पर रखा, और अब मैं इन वर्टेक्स को ठीक करूंगा, राउंडेड करूंगा मैं इनको। ये देखिए,
अब ये कंटूर जो है वो राउंडेड कंटूर होना चाहिए, तो वही हम क्रिएट भी कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं और ये मैंने इसको राउंडेड कर दिया। ये दोनों वर्टिसेस जो हैं वो मैंने सिलेक्ट किए, एम प्रेस किया तो ये मर्ज वर्टिसेस की कमांड आ गई। अब वो पूछ रही है एट सेंटर, एट कर्सर और कोलैप्स और व्हाट, तो मैंने कहा जी एट सेंटर आप कर दें, तो दोनों वर्टिसेस का उसने सेंटर लिया और जैसे कि आपने माया में भी देखा है, और इस वर्टेक्स को उसने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इस वर्टेक्स को लिया और यहां पर मैंने क्या किया कि इन चारों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया। बिल्कुल वही कमांड मैं यहां पर दूंगा। इन चारों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, एफ प्रेस किया और देखें उसने यहां पर ये फेस ज्वाइन कर दिया है। ये फेस ज्वाइन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा। गौर से देखते जाइएगा ये वाले वर्टिसेस, क्योंकि अब इससे पीछे वाली तो सारी चीजें फारिग हो चुकी हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब मैंने इन वर्टिसेस को सिलेक्ट किया है और अब मैंने फिर ई प्रेस किया। ई प्रेस करने के फौरन बाद मैंने एस प्रेस कर दिया, तो मेरे पास फिर एक सेट ऑफ फेसेस आ चुका है और ये मैंने रखा है यहां पर लाकर। ये मेरे कंटूर्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर जाऊं तो अब आप देखें ये कंटूर्स क्रिएट हो गए। अच्छा, अब आप इन दोनों वर्टिसेस को लेंगे और एम प्रेस करेंगे, एट सेंटर कर देंगे, तो ये देखिए ये मेरे पास ये भी ज्वाइन हो गया। अब इनको ज्वाइन करने के बाद मैं यहां पर आऊंगा और इनकी जो अलाइनमेंट है वो करता चला जाऊंगा। ये अलाइनमेंट मैंने इनकी कर दी है। अब मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं ई प्रेस करूंगा, एस प्रेस करूंगा और ये मैं दोबारा से फोर्थ सेट ऑफ फेसेस के ऊपर आ गया हूं बिलो द लिप। अगर आप नोट करें, यानी कि 1 पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है और अब ये चौथी रो मैंने क्रिएट की है। और ये क्रिएट करने के बाद वो बिल्कुल मैंने उसको स्केल के साथ ही क्रिएट किया है और अब मैं इसको यहां पर लेकर आया हूं और इसके बाद मैंने यहां पर कंटूर्स को भी सेट किया है। और यहां पर अगर आप देखें गैप बहुत ज्यादा है, यहां हम इंसर्ट लूप, एज लूप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा हूं। इसको आपने लिया और इस वाली वर्टेक्स को भी सिलेक्ट किया, फिर एम प्रेस किया, एट सेंटर, और ये मेरे पास अब आप देखें तो ये कनेक्शन जो है वो होता चला जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूं। ये मेरे पास अगर आप देखें तो ये 4 सेट ऑफ फेसेस जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब मैं इस वर्टेक्स के ऊपर आऊंगा और यहां पर मैं लाकर इसको ब्लॉक कर दूंगा। तो मैं करूंगा ये कि मैंने ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट किया है और अब मैं इन सबको सेलेक्ट करते हुए ई प्रेस करूंगा, एस प्रेस करूंगा और अब आप देखिए कि ये मेरे पास यहां तक आ गया। अगर आप देखें मैंने नीचे जो है वो फेस को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। यहां पर आने के बाद मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगा, रीफॉर्म कर दूंगा। अब आप देखिए ये मेरे पास रीफॉर्म हो रहा है और इस तरह से मैंने फ्रंट व्यू जो है उसको ऑलमोस्ट क्रिएट कर दिया है। अब इस फ्रंट व्यू में जो अब आपको कंटूर्स नजर आ रहे हैं उनको गौर से देखिएगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ये बेहतरीन सिस्टम है किसी भी कॉमिक या कार्टूनिक फेस को क्रिएट करने के लिए, और ये सिस्टम बिल्कुल यूज हो सकता है आपके रियल फेस की तरफ जाने के लिए भी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये कोई रिजिड रूल नहीं है कि यहां पर कंटूर नहीं होना चाहिए, यहां पर मजीद वायर फ्रेम नहीं होना चाहिए। आप मजीद डिटेल्स में जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अब आप ये नोट कीजिएगा कि यहां राउंड कंटूर मौजूद है, यहां वर्टिकल कंटूर मौजूद है, यहां राउंड कंटूर मौजूद है,
यहां पर भी राउंडनेस मौजूद है और यहां पर भी कनेक्शन मौजूद है, और नीचे आपको ये राउंडनेस पूरे के पूरे फेस के ऊपर वैसे ही मिल रही है जो कि यहां तक आई हुई है। अब अगर मैं इसको आपको पर्सपेक्टिव में दिखाऊं तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस किस्म की एक फ्लैट फॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं इसको सॉलिड व्यू में लेकर आ जाऊं तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट व्यू में देखें तो ये ऐसे नजर आएगा। मैं इस ट्यूटोरियल को यहां पर फिलहाल आपके लिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आप इन कंटूर्स को फॉलो कर लें, क्योंकि उसके बाद मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये कोई तकरीबन 4 से 5 ट्यूटोरियल्स, ज्यादा नहीं, मैं आपको वहां तक लेकर चला जाऊंगा कि आपका फेस बन जाएगा और आप बॉडी पार्ट्स पर आ जाएंगे और बनाने लग जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ट्यूटोरियल छोटे हों, लेकिन ट्यूटोरियल छोटे नहीं हो सकते, इसलिए कि ये टूल बेस्ड ट्यूटोरियल्स नहीं होते हैं, ये प्रोसेस बेस्ड ट्यूटोरियल्स हैं। मैं अगर वन प्रेस करता हूं तो आपको ये फ्रंट व्यू नजर आ रहा है। अब आप याद रखिएगा कि मैं अगर यहां पर आकर ये जो आपको डबल एरो नजर आ रहा है ब्लेंडर पे, राइट क्लिक करता हूं तो मैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर सकता हूं अपनी स्क्रीन को। तो मैं वर्टिकल स्प्लिट पर जाता हूं, वो मुझसे पूछ रहा है, और मैंने यहां पर कहीं एट द मिडल आकर इसको वर्टिकली स्प्लिट कर दिया। मेरे पास अब दोनों तरफ फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू आ गया है। मैं कर्सर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू लेफ्ट साइड के ऊपर आया हूं और मैंने यहां पर आकर 3 प्रेस कर दिया है, तो ये मेरे पास इस वक्त राइट साइड व्यू आ गया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने इसी फ्रंट व्यू को, अगर आप देखें, मैं इसके वर्टेक्स मोड में जाता हूं तो ये रहे वो सारे के सारे वर्टेक्स, और अब मैं इन सारे के सारे वर्टिसेस को मैच कर दूंगा इस पूरी प्रोफाइल के साथ, और एग्जैक्टली हम एक ग्रेडियंट के साथ यहां पर रैंप देना शुरू करेंगे, जिससे कि ये राउंडनेस क्रिएट हो जाएगी। ये लगता है, लेकिन ये बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है। तो गाइज, इस वक्त तक के लिए इतना ही। आप इसको पार्ट 1 समझ सकते हैं, जल्द हाजिर होने की कोशिश करूंगा पार्ट 2 के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ये मत भूलिएगा कि मैं माया पर वापस नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स उसके पार्ट्स के ऊपर भी आना है, बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए मैंने ब्लेंडर को शुरू कराया आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर मॉडल ऑफ माया। अपना ख्याल रखिएगा और अपने गिरदोनवा में लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।